नमस्कार, मैं आचार्य प्रवीण तिवारी। आज हम लोग बात करेंगे, जब आप अपने बेटे की शादी करते हैं, आपके अंदर एक उम्मीद रहती है कि जब आपकी बहू आएगी तो आपका सेवा करेगी, आप जैसा कहेंगे आपके कुल परंपरा का सम्मान रखेगी, बड़ों को आदर देगी, छोटों को प्यार देगी। ऐसा उम्मीद करके आप अपने बेटे की शादी करते हैं कि हमारी बहू आएगी तो हमारी कुल परंपरा को आगे बढ़ाने वाली होगी। लेकिन आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि शादी होती है और 2-3 महीने बाद बहू सास की अनबन तो छोड़ दीजिए, बहू और बेटे का अनबन शुरू हो जाता है और ये अनबन इतना बढ़ जाता है कि कई बार बेटा अपनी माँ से कहता है कि माँ, हमको अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना है, या इस तरीके से कहता है मुझे आपकी बहू के साथ नहीं रहना है। माँ पूछती है क्या बात हो गया, तो बेटा कहता है कि इससे मेरा विचार नहीं मिलता है। इसके साथ साथ जो बहू होती है, बहू सास का आदर नहीं करती, ससुर का आदर नहीं करती, घर परिवार की जो परंपरा है उसका मान सम्मान नहीं रखती। ये जो समस्या है ये आम तौर पे आजकल देखा जा रहा है। चूंकि मैं इसी क्षेत्र से हूँ तो मुझे फोन आते रहते हैं कि गुरुजी, अभी 2 महीने पहले मेरे बेटे की शादी हुई और मेरा बेटा और बहू का अनबन हो गया, इस तरह से बातें हो रही हैं, तो क्या करें। तो मैं एक आपको ज्योतिष का अचूक उपाय बताऊंगा, इसको करिएगा, शायद इसको करने से आपके बेटे की गृहस्थी बच जाए, आपकी बहू आपका कहना मानने लगे। आप जैसा उम्मीद अपने बहू से कर रही हैं वैसा शायद आपकी बहू करने लगे। करना क्या है आपको, करना आपको ये है कि बहू के हाथ से अक्षत और तिल का स्पर्श करा करके उसको पीसिए, पीस करके जो जौ का आटा होता है, जौ के आटे में उसको मिलाइए, मिला करके छोटा छोटा उसका 108 गोला बनाइए। जब आप छोटा छोटा 108 गोला बनाइएगा, गोला बनाने के बाद एक मंत्र है, वह इस प्रकार है, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिंसा बलाद कृष्य अमुक मोहाय महामाया प्रयक्षति। अमुक की जगह आपको अपने बहू का नाम लेना है, पीपल की लकड़ी जलानी है आपको। पीपल की जो सूखी लकड़ी होती है, सूखी लकड़ी में 108 गोला जो आपने बनाया है, जो हमने आपको विधि बतलाया, उस विधि से और नाम ले करके आपको 108 बार इस मंत्र को बोल करके आहुति देनी है। इससे करने से किसी का अहित नहीं होगा, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, अपितु जो कोई कार्य आपके मन के विपरीत कर रहा है वह आपके मन के हिसाब से चलने लगेगा, ऐसा आप देखेंगे। तो जिन घरों में भी ऐसी परिस्थिति आ रही है, जिनके बहू उनका बात नहीं मानती है, तो इस प्रकार इस उपाय को एक बार आप करिएगा। इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि आपके बहू बेटे की जिंदगी जैसा आप चाहते हैं कि वो लोग प्रसन्न रहें, उनका जीवन प्रसन्न होगा, वैसा ही उनका जीवन प्रसन्नता पूर्वक बीतेगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।